और बुरहानपुर में बहने वाली ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है, आज भी प्रदूषण की समस्या से ये नदी जूझ रही है। जल गंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ताप्ती नदी के घाटों की सफाई की, लेकिन नदी में मिलने वाले नालों के पानी और कचरा को बंद नहीं किया जा सका है। आज ताप्ती का जल पीने की बात तो दूर, उसमें आचमन योग्य भी नहीं रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ताप्ती नदी का महत्व तो न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, बल्कि यह नदी क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी भी है। यह नदी सिंचाई, पीने के पानी और मछली पालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसका पानी पीना तो दूर, आज आचमन योग्य भी नहीं है। नदी का पानी पूरा हरा हो चुका है और आज मां ताप्ती अपनी व्यथा स्वयं सुना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल की नदियां स्वच्छ हो, निर्मल हो, किंतु ताप्ती का मैला होना यहाँ वानगी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की महती योजना जल गंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ योजना का प्रारंभ किया। इस दौरान सभी को मां ताप्ती को साफ करने की शपथ भी दिलाई गई, आरती पूजन किया गया और अभियान भी चलाया गया। हालांकि यह अभियान केवल तटों पर ही सिमट कर रह गया। देखिए, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सूर्यपुत्री मां ताप्ती, जो जीवनदायिनी, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी कहलाती है, इसके आचमन भर से, इसके स्मरण भर से बताते हैं कि आपके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन आज सबसे अच्छी तो बात यह है कि जल गंगा अभियान का जो शुभारंभ हुआ है वो मां ताप्ती की सेवा से, उसकी स्वच्छता से हुआ है। लेकिन देखिए, तटों का स्वच्छ रखना तो एक नितांत आवश्यक है ही है, लेकिन तटों से ज्यादा मां ताप्ती का जो पानी है वो आचमन योग्य होना चाहिए। लोग उसका आचमन करें, उसमें स्नान करें, न कि केवल वो एक ताप्ती भर की पूजन दूर से करें। तो उसके लिए जरूरी ये है कि ये हमेशा जितने भी यहाँ पर देखिए 2-3 नाले जो शहर की गंदगी, गंदा मल जो है इसके अंदर छोड़ रहे हैं, उनमें फिल्टर प्लांट लग के कम से कम इसका होना चाहिए, इसका पानी का स्वच्छ होना चाहिए। वरना एक दिन के लिए हम ये करें, औपचारिकता निभा दें, खाना पूर्ति। देखिए, अगर योजनाएं कागजों पर रहेंगी तो उसका कोई मतलब शहर के लिए ना होगा, ना नदी के लिए होगा। हम बहुत बड़ा गुनाह करने जाएंगे। अगर वो सारी योजनाओं को फलीभूत हो तो आप देखिए, साबरमती नदी का आप देखिए, गंदा नाला कहलाती थी, आज उसका पानी इतना स्वच्छ, निर्मल है और इतने उसके तट जो है इतने देखने लायक हैं। लोग नहीं, इसमें प्रशासन का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि योजनाएं तो सारी अच्छे उसके लिए बनाई जाती हैं कि अच्छा उसकी परिणति हो। लेकिन ये हम लोगों का सामूहिक वो होगा, केवल जिला प्रशासन कर जाएगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों में ये भावना आनी चाहिए। इस वक्त मौजूद है हम ताप्ती मैया के तट पर, जहाँ जो है किस तरह की नगर निगम की शैली है और ये ताप्ती क्यों मैली है, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है यहाँ के समाज सेवी लोग मौजूद है, किस तरह से जो है रोज पूजा आराधना करते हैं, उसके बावजूद जो है ताप्ती मैया आज मैली की मैली नजर आ रही है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हमारी ताप्ती सेवा समिति के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ डेली शाम में आरती करते हैं और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये राजघाट है, मां ताप्ती का राजघाट है, उसके बाजू से ही मेरे पीछे की तरफ आप देखोगे पूरा शहर का गंदा पानी यहाँ पर, पूरा उसके साथ में कचरा भी बहकर ये घाट की तरफ जाता है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वही उनको उसके अंदर पूजा करना पड़ती है और यहीं से पानी भरकर वो मंदिरों में भी चढ़ाते हैं। तो बहुत दुख होता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। निश्चित तौर पर आस्था का केंद्र है ताप्ती मैया, और यहाँ पर जिस तरह से घाट बने हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचती है। जिस तरह से नाले यहाँ पर बह रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो है यहाँ पर राजघाट पर जो है करीब 3 से 4 नाले यही बह रहे हैं और यही ताप्ती के अंदर जो है मिल रहे हैं। अब यदि हम बात करें ताप्ती मैया, जिस तरह से जल गंगा अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ पर उसकी जो है धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ कुछ समाज सेवी और है। सर, किस तरह से जल गंगा अभियान का यहाँ पर माहौल उड़ाया जा रहा है? देखो साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही विडंबना है कि यहाँ पर बड़े बड़े नामचीन मंदिर, प्राचीन काल मंदिर यहाँ पर है, शिव मंदिर है, और इन्हीं के बाजू में यहाँ पर देखिए पीछे की पूरे शहर का गंदा पानी यहाँ पर मिल रहा है ताप्ती नदी में, और ताप्ती नदी को दूषित कर रहा है। यही पानी श्रद्धालु अपने लोटे में भर के ले जाते हैं और शिवलिंग पे इसको चढ़ाते हैं। इतनी खराब स्थिति यहाँ के प्रशासन की, नेताओं की उदासीनता, यहाँ पे चुनरी चढ़ाई जाती है नेताओं के द्वारा, उनको बाजू में दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर ये इतना गंदा पानी यहाँ आ रहा है।
ये इनकी कोई योजना नहीं है। इनकी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा के रखा है, फिल्टर प्लांट लगा के रखा है, और उसका ही वहीं से पानी यहाँ पर गंदा नाला जुड़ के यहाँ पर उतार दिया गया पानी ताप्ती नदी के अंदर। तो ये नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा, कोई अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ का ये दूषित पानी। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ये पानी यदि हम बात करें तो 2 दिन पूर्व जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रदेश भर में जल गंगा अभियान प्रारंभ किया है। उसके एक जो है यहाँ पर इस जो प्रारंभ था वो यहाँ पर भी देखने को मिला था। क्या कहेंगे उसको लेकर? ताप्ती तटों को तो यहाँ पर स्वच्छ किया गया, लेकिन ताप्ती को नहीं, ना तट यहाँ पे, ना तट साफ सफाई हुई है, ना ताप्ती नदी शुद्ध हुई है। कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धरातल के ऊपर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही साहब। यहाँ ना नेता इनके, यहाँ पर भी सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, यहाँ पे आधे से ज्यादा पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बराबर। बिल्कुल व्यवस्थाओं का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है इस ताप्ती नदी को देखकर। यहाँ पर जो है नाविक भी है, जिस तरह से बचपन से लेकर के अब तक जो है अपने आप को इस ताप्ती नदी के अंदर जो है नौका चलाकर अब बड़ा किया, और उसको लेकर के अब क्या कहेंगे कि ताप्ती नदी जो हरी हरी नजर आ रही है? देखिए, ताप्ती का जल स्तर रोकने की वजह से उसका पानी हरा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोकने का भी एक तरीका होता है। जिस प्रकार से जल योजना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, कि कहीं ना कहीं जो नाले बने हैं और उसके लिए डैम बनाया गया था कि वो पानी वहां रुके और उसकी व्यवस्था नदी में गंदा पानी ना आए, लेकिन वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्योंकि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो इस ओर ध्यान नहीं देते। अगर कभी कोई यहाँ का लोकल आदमी जो श्रद्धालु जो ताप्ती नदी पर आकर जैसा जो मछली को चारा डालना हो या किसी प्रकार का भी अन्य प्रकार की या सेवा करना हो, चाहे मंदिर में जाना हो, अगर वो व्यक्ति अगर कभी वहां शिकायत भी करता है तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ा मैं कारण तो सिर्फ प्रशासन को ही कहा जाएगा, जो नगर निगम की तरफ से जो हो अगर व्यवस्था की जाए। यानी कुल मिलाकर नगर निगम की शैली जो है यहाँ देखने को मिलती है, और ताप्ती मैया किस तरह से मैली यहाँ देखने को मिल रही है। बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार कहीं न कहीं जल संवर्धन के लिए काम भी करते रहेंगे। नगर निगम ने बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, लेकिन यह प्रोजेक्ट कब तक कागजों पर रहेगा या फिर धरातल पर नजर आएगा, यह देखने वाला होगा। वहीं जिला पंचायत लता शरणागत ने भी कहा कि ताप्ती नदी के जल को स्वच्छ करने की आवश्यकता को नितांत बताया, जिसके लिए कहीं न कहीं प्रोजेक्ट जरूर तैयार किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको विदित है कि आज से नया साल शुरू हो रहा है, और इस उपलक्ष्य में जल गंगा संवर्धन अभियान भी शासन ने निर्देश दिए हैं, उसको चलाने के पूरे 3 महीने ये अभियान चलेगा। उसी अभियान की शुरुआत के दिन आज हम लोग यहाँ ताप्ती के राजघाट में उपस्थित हुए हैं, और बहुत समाज के हर वर्गों का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है। सब लोग आके श्रमदान और जितना भी कचरे हैं उसको हटाने के लिए, नदी को क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसके लिए सब लोग आगे एकत्रित हुए थे। साथ में माँ ताप्ती की आरती भी आज यहाँ पे हुई है। सबका एक साथ सहभागिता रही। जी बिल्कुल, आप जैसे यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रकाश में आ ही रहा है कि बहुत सारे प्लास्टिक यहाँ पे हैं, और लगातार ही स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इसमें ये भी रहेंगे कि लोगों के माध्यम से और सबसे मिलके एक ऐसा अभियान चलाएंगे, प्लास्टिक यहाँ बैन हो जाए और लोग उसका यूज ना करें। देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 नववर्ष के साथ शुरू हुआ ये शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, और इसमें जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन सभी जल संरचनाओं के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। वैसे ये कार्य अनवरत चलने वाला कार्य है, क्योंकि विशेष रूप से नव संवत्सर स्टार्ट होने पर और सभी लोगों में जागरूकता की अलग जगाने के लिए पहले आज जिला स्तर पर ताप्ती के घाट को लिया गया है, और इसमें हर दिन इस तरीके के कार्य होंगे, हर ग्राम पंचायत में होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है, लोगों के बीच में ये अलग जगाना है, जन आंदोलन है। तो हर गांव से 3 से 4 जलदूत जो भी वॉलेंटियर्स हैं इस काम में आना चाहते हैं, उनको जलदूत तैयार करना है। पूरे बुरहानपुर जिले के लिए 700 जलदूत हैं जिन्हें हमें तैयार करना है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना है, और ये सारे लोग जल संरक्षण जन संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। उसके लिए स्वच्छ करने के लिए हम सबको ही पहल करनी होगी। ये आम जन का सबका ये जन आंदोलन है, उसी के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है कि सबके अंदर ये भावना है कि हम अपनी नदी को, तट को किस तरीके से स्वच्छ रखें, पॉलीथीन नहीं डाले, गंदगी नहीं करे। अगर हमारी ये आदत में शुमार हो जाएगा तो ये अलग से विशेष रूप से अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारे आदत में शामिल होना जरूरी है। इसीलिए मैं सभी जन सामान्य गणमान्य नागरिकों से ये अनुरोध करूंगी कि हम सबके साथ में आए और ये अपनी आदत में शुमार करें। राजघाट के ताप्ती नदी, जहां हम बात करते हैं कि जिस तरह से
जो ताप्ती नदी है वो पूरी जो है यहाँ पर हरी हो चुकी है और यहाँ ताप्ती नदी की जो मैली हो चुकी है उसके कारण है जो नगर निगम की शैली है वही इसके लिए जिम्मेदार है। आइए हम और दिखाते हैं कि यहाँ कितने नाले हैं और कितने यहाँ पर इस नदी को मैली कर रहे हैं। ताप्ती नदी में लगातार 19 नालों का मिलना और लगातार ताप्ती नदी का मैला होना यह शहर की सीवरेज योजना का फेल होना दर्शाता है। जबकि बुरहानपुर जिले में 131 करोड़ की सीवरेज योजना अमृत योजना के फेज 1 में ली गई थी, जो इन नालों को भी ताप्ती में मिलने से नहीं रोक सकी, जिससे यह ताप्ती पूर्णतः मैली हो चुकी है। यहाँ आए दिन मां ताप्ती की महाआरती होती है तो ताप्ती को चुनरी या फिर अन्य प्रकार के पूजन अर्चन होते रहते हैं, बावजूद यहाँ के पानी को साफ नहीं कर सके। इस संबंध में हमारे संवाददाता गोपाल देवकर ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री अजय रघुवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता निखिल खंडेलवाल, समाजसेवी प्रियांक ठाकुर से चर्चा की। ये जो मैली हुई है इसके पीछे जो है नगर निगम की शैली और ये ताप्ती नदी कैसी मैली, इसके ऊपर बात करते हैं। बुरहानपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो है अजय रघुवंशी जी हमारे साथ है। सर, किस तरह से जो है ये जो नाले 19 नाले इसमें मिल रहा है, सीवरेज का पानी इसमें मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर वर्तमान हो, चाहे पूर्व हो, इन्होंने सबने सिर्फ मां ताप्ती के नाम पर लोगों को बहकाकर वोट मांगने का काम किया और सीवरेज के नाम पर करोड़ों रुपए का बुरहानपुर में फंड आया। और सबसे पहला उद्देश्य ये था सीवरेज का कि बुरहानपुर के जो शहर से नदी से लगे हुए वार्ड है, इन वार्डों का हम सीवरेज में पानी को यहाँ से नालों को दूर करें और मां ताप्ती को साफ करें। इसके पहले भी, आज से 15-18 साल पहले भी मां ताप्ती को लेकर यहाँ पर प्लांट लगे, राजघाट पर भी और नागझीरी पर। इन प्लांटों का आज तक के एक बार भी उस प्लांट का उपयोग नहीं किया, पैसों का दुरुपयोग किया। और अभी सीवरेज के नाम पर भी वही ढोंग, वही नाटकबाजी। हमारे यहाँ के विधायक जी, सांसद जी ये बोलते हैं कि हम ताप्ती मेगा रिचार्ज लाएंगे, हम माँ ताप्ती को चुनरी उड़ाएंगे, बालाजी घाट पर मेला भर के माँ ताप्ती की बिल्कुल पूजा अर्चना, दुनिया भर के नाटक नौटंकी करते हैं। बाकी जब पूरे नाले शहर में बह रहे हैं वो उनको नहीं दिख रहा, पूरे शहर का गंदा पानी वहां आ रहा है वो उनको नहीं दिख रहा, पूरे शहर की जो प्लास्टिक है नदी में आ रही है वो उनको नहीं दिख रहा। ये तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और स्थानीय शासन में बैठे अधिकारियों की ये पूरी प्रकार से ये निष्कामी है कि इन्होंने इनके कार्यकाल में कभी भी मां ताप्ती के लिए शुद्ध करने के लिए मन से कुछ नहीं सोचा। बार बार कहते हैं कि 19 नालों के लिए जो है योजना बनी है, 19 नालों को कन्वर्ट किए जाएंगे, उसको लेकर क्या? 6 साल से बुरहानपुर की जनता भुगत रही है, सीवरेज को लेकर पूरा शहर परेशान, आम जनता परेशान है। उसके बाद भी 6 साल के अंदर भी ये सीवरेज को अभी तक मां ताप्ती से एक भी नाला कम नहीं कर पाया। तो ये झूठे अधिकारी और इन पर बैठे यहाँ के जनप्रतिनिधि ये सोए हुए है, ये कुंभकर्णी नींद में सोए है। इनको सिर्फ एक ही बात समझती है कि जनता को गुमराह करके हम मां ताप्ती के नाम पर वोट ले। बाकी मां ताप्ती के लिए इन्होंने एक भी काम यथार्थ पे प्रैक्टिकल में किया हो, ये कहीं आप सब खुद देख रहे हैं, कहीं पर दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर जो है केवल कागजों पर काम होना और उसके बाद आज ताप्ती नदी की ये स्थिति होना ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार भी हुआ होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हिंदुओं के आस्था के साथ ठेस भी पहुंची। बात करते हैं यहाँ कुछ और हमारे पास जो है कांग्रेस के नेता है। सर, किस तरह की स्थिति है अभी यहाँ की? स्थिति बद से बदतर है। ताप्ती को आप देखिए, हम बीच ताप्ती के तट पे खड़े हैं, पानी हरा है, कचरा है, प्लास्टिक तैर रहा है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध नगर निगम नहीं लगा रहा, नदी के स्वच्छता पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, ना जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। इन्हें सिर्फ कह दीजिए कि धार्मिक आयोजन करने के लिए ये हर साल आ जाते हैं, चुनरी उड़ाएंगे, धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए। ताप्ती माता का उल्लेख शास्त्रों में है, इन्हें मोक्षदायिनी कहा गया है। इनके स्नान भर से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई स्नान कर सकता है? ऐसी स्थिति में है। महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर कोई स्नान गृह भी नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई कपड़े बदलने के लिए मूलभूत सुविधाएं, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मूलभूत सुविधाओं से भी हम वंचित हैं। आप मुझे बताइए, आज इतने गंदे नाले बह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए ताप्ती की सफाई के लिए आया, इन गंदे नालों के रोकथाम के लिए आया कि ताप्ती में ना मिले। पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? सांसद,
विधायक, राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, हमारा महापौर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये ताप्ती जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, उसकी सफाई नहीं कर पा रहे। और वक्त आने पर इनके लोग इसी में उत्खनन करके रेत निकाल लेते हैं। निश्चित तौर पर जो है ताप्ती को जिस तरह से गंदा किया जा रहा है, मैला किया जा रहा है, यहाँ मौजूद है समाज सेवी प्रियांक सिंह ठाकुर भी बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। माँ ताप्ती को छलनी कर दिया गया है और शहर की विख्यात ड्रेनेज सीवेज योजना पूरी तरीके से फेल हो गई है और जिसका टेक्निकल एनालिसिस कुछ किया नहीं, कोई स्टडी टूर किया नहीं, बस डायरेक्ट आए, पैसा डीपीआर पास हो गए और यहाँ पे आ गए। ना केवल रेसिडेंशियल ड्रेनेज इसमें मिल रहा है, कोई भी नाले बंद नहीं हुए हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें कोई भी इंडस्ट्री विदाउट एसटीपी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, लेकिन सियासतदान कर क्या रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पानी केमिकल इसमें मिला दे रहे हैं। और बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है कि आज बुरहानपुर की जनता वही केमिकल और गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है। यानी हम कह सकते हैं नगर निगम की शैली और ताप्ती मैया पूर्ण रूप से मैली है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर कॉर्पोरेशन, पंचायत और सारे जनप्रतिनिधि बराबर से सम्मिलित है और बराबर सभी की जवाबदेही बनती है जिनने अपना कार्य इस पे किया नहीं है। और शहर की जनता को केवल मां ताप्ती के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक बरगलाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर ताप्ती मैया पूर्ण रूप से जो है गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है, जिसके लिए जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक जो है इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। वहीं जब इस संबंध में महापौर माधुरी अतुल पटेल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ताप्ती के इस गंदे नाले के मिलने से ताप्ती जरूर मैली हो रही है, जिसकी गंदगी दूर करने के लिए 72 करोड़ की राशि से अमृत योजना के फेज 2 में इन 19 सालों को डाइवर्ट कर SIT प्लांट द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा और सभी मिलने वाले नालों को ताप्ती से हटाया जाएगा। वहीं इस संबंध में जब महापौर के प्रवक्ता और पूर्व महापौर अतुल पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने भी 72 करोड़ की राशि से अमृत योजना के फेज 2 की बात कही है और इसके टेंडर भी लगाने की बात कही है। वहीं महिलाओं के स्नानागार और चेंजिंग रूम पर भी चर्चा की तो उन्होंने कहा शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं जब तक यहाँ का पानी शुद्ध नहीं होता तब तक पर्यटन की संभावना कम होगी। एक छोटा डैम प्रभावी मंत्री तुलसी सिलावट से स्वीकृत कराया है और जिससे शीघ्र ही ताप्ती का जल भी बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं होगी। सबसे पहले ताप्ती नदी में जो 19 नाले छोटे बड़े मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो उसकी एक DPR तैयार हो गई है, टेंडर होके वो शासन के लिए भेज दिया है। पूरी योजना वो 72 करोड़ रुपए में सैंक्शन हो रही है और उसमें हम छोटे बड़े सभी नालों को डाइवर्ट करके हम उधर गंदा पानी हमारे ताप्ती नदी में जाने से हम रोक देंगे। उसके लिए हम नदी को भी जन भागीदारी से सफाई अभियान चालू करेंगे। अभी उसी दिन हमने कलेक्टर जी के निर्देश अनुसार एक नगर निगम के प्रयासों से एक कार्यक्रम सुबह 7 बजे हुआ था। उसमें सभी नगर के महानुभाव उपस्थित होकर सभी ने साफ सफाई अभियान चलाया। ऐसा ही हम जो हमारे कुएं हैं जो बंद पड़े हैं या चालू स्थिति में उसको भी साफ सफाई से उसको भी चालू कर देंगे। और जैसे कॉलोनियां है, जल गंगा अभियान के लिए जैसी कॉलोनियां, जैसे इंदिरा कॉलोनी है तो उसमें सभी के वहां पर बगीचे है तो उसमें हम हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट लगाकर उसको भी हमारे बगीचों को हरा भरा करेंगे। जो पात्रता के हिसाब से राशि मिलती है तो ऐसा तो हमको 72 करोड़ का वो सीवरेज 2 फेज में मिला है अमृत 2 में, लेकिन हमारी जो योजना है उसमें ये 40 करोड़ रुपए ये नालों के लिए अतिरिक्त लग रहे हैं। वो हम कहीं से भी अपना फंड जिताएंगे, उसको टेंडर लगाएंगे। ये अमृत 2 में पहले काम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। भले 72 करोड़ में 72 और 40 112 करोड़ रुपए करीबन हुआ, पर कहीं भी राशि मिलाएंगे। सबसे पहले ताप्ती शुद्धिकरण के कार्य यहीं से प्रारंभ। जी पर्यटन शहर ही है ये, पुराना प्रातः है, ब्रह्मपुर सूर्यपुत्री के नाम से ही जाना जाता है। तो जो एक हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि ऐसी पवित्र नदी के किनारे हम लोग बसते, लेकिन सेंट्रली तो इस पर्यटन में बढ़ने के लिए यही जो
योजना मैंने बताई, धीरे धीरे जब डैम बनेगा, पानी रुकेगा, तो पर्यटक उस दृष्टि से जो हमारे मेहमान आएंगे बाहर आते जाते उसको देखेंगे। साथ में हम उसको झूला पुल भी बना सकते हैं, नौका विहार भी किया जा सकता है, जो इस पार उस पार के लिए जब नदी में पानी क्षेत्र तो पर्यटक की दृष्टि से इसको बढ़ाया जाए। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। बिल्कुल सच है, जब स्नान करती महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, साथ में ही कोई अपने पितरों का भी काम करने आते, बाल देने 10वें 11वें, उनको भी बैठने उठने नहीं है। उसके लिए आपके सुझाव के अनुसार जरूर वो बाढ़ में बह जाता, लेकिन चलित आपने जो बोला, ऐसा चलित व्यवस्थाएं की जा सकती। करीबन 7 करोड़ रुपए से ऐसे ही घाटों के उस पार भी घाट बनेंगे कि लोगों को नहाने धोने शुद्धिकरण होगा, पानी रुकेगा। तो मैंने जैनाबाद साइड से भी नए घाटों का निर्माण के लिए हमने राशि का प्रावधानित कर दिया और उसको स्वीकृति दी है, वहाँ नए घाट भी बनेंगे। करीबन 7 करोड़ रुपए नगर निगम उससे भी व्यय करें। ताप्ती नदी की सफाई और इसके जल को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। नदी में मिलने वाले नालों को बंद करना और जल संवर्धन के लिए काम करना आवश्यक है। जब तक यह नहीं होता तब तक ताप्ती नदी का पानी स्वच्छ नहीं हो सकता है। इस संबंध में कलेक्टर और जिला पंचायत और महापौर की बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। ये तो हमारी थी मुहिम, जिसमें हमने कई नेताओं से और कई समाज सेवियों से बातचीत की और उसके बाद जिस तरह से निकल कर आया कि आखिरकार ये ताप्ती नदी क्यों मैली है, जिसके पीछे मुख्य कारण ये पता चला कि आखिरकार नगर निगम की शैली ही इस ताप्ती नदी को मैली करने के पीछे मुख्य कारण है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, साधना न्यूज़, बुरहानपुर।